हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट। दोस्तों, हम लोग वायरस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये उसका दूसरा वीडियो है। बाकी के बचे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वायरस से रिलेटेड, और इसके बाहर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वायरस से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो एक बार इसको ज़रूर आप लोग देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे चार लाइन दी गई है, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं एड्स वायरस के बारे में। तो उसको हम लोग देखते हैं कि यह पश्च विषाणु HIV के कारण होता है। यह T4 लसिकाओं के अंदर प्रतिकृति होता है। एलिसा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है। और इसमें फोर्थ ऑप्शन है, विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त अवस्था में रह सकता है। यहाँ पे ऑप्शन हैं आपके पास 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 एंड 1 2 4। इसमें से क्या सही है? इंग्लिश में भी देख सकते हैं हम लोग। इट इज़ काज्ड बाय रेट्रोवायरस। एंड सेकंड है, इट रिप्लिकेट्स विद इन T4 लिम्फोसाइट्स। एंड थर्ड है, इलिसा टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स। एंड फोर्थ है, इट मे कंटेन डोरमेंट फॉर 6 ईयर्स। तो ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या सही यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही लग रहा है, और ये सही भी है। और बात करते हैं, क्योंकि ये रेट्रोवायरस है, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस भी किए थे। HIV एक रेट्रोवायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन भी सही है यहाँ पे, क्योंकि ये रिप्लिकेट्स करता है विद इन T4 लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, और बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वायरस है, इसके टेस्ट के लिए किया जाता है। जो एलिसा टेस्ट है, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है, न कि वायरस या केवल HIV के लिए है। फोर्थ ऑप्शन है, इट मे कंटेन्स डोरमेंट फॉर 6 ईयर्स। तो ठीक है, ये सब थर्ड ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सब सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एड्स वायरस एक संक्रामक रोग है जो शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बिल्कुल प्रभावित करता है और कम कर देता है। और जो लक्षण होते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं, वो 3 से 12 वर्ष तो कोई स्पष्ट लक्षण इसमें दिखाई नहीं देता है। तो इस वजह से हम लोग सब कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो इट में रिमेन्स डोरमेंट फॉर 6 ईयर्स, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप विषाणु जिनमें DNA पाया जाता है वह है, ठीक है, वह प्लांट वायरस जिसमें DNA पाया जाता है। तो वो प्लांट वायरस क्या हो जाएगा आपका? लिख लीजिए, कॉलिमो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस, एंड फोर्थ है पाउल्स वायरस। तो इसमें हमारा ऑप्शन कॉलिमो वायरस सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्लांट वायरस के DNA, प्लांट वायरस जो होता है उसमें DNA पाया जाता है। ठीक है, कॉलिमो वायरस जो होता है वो मुख्यतः पौधों को संक्रमित करता है। इसमें DNA का एक डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है, और इसके अंतर्गत आने वाला प्रमुख वायरस जो होता है वो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है? निम्नलिखित में से ऑप्शन है रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोस्पो वायरस एंड रैप्टो वायरस। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड RNA की बात कर रहे हैं। RNA जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये एक्चुअली अपवाद में है। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बात करते हैं, हमारा सही हो जाएगा रोटा वायरस। जो रोटा वायरस होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। एक्चुअली रोटा वायरस जो होता है वो छोटे बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण है। ठीक है, और ये डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस भी है। और रियो वायरस के चूँकि उसी की फैमिली से रिलेट करता है ये, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वायरस का जो प्रोटीन कवच है, वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन थर्ड हम लोग देखते हैं कि वायरस का जो प्रोटीन कवच है, द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस इंक्लूडिंग न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड एज। तो उसको हम सभी लोग जानते हैं, उसको कैप्सिड बोलते हैं, और ये प्रोटीनेसियस कोट होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं
32, वायरस का जो कैप्सिड होता है वो किससे बना होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, वो जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक, प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन कोट का होता है। बात करते हैं 33, प्रियॉन्स क्या है? संक्रामक प्रोटीन्स हैं, संक्रामक आरएनए हैं, और संक्रामक डीएनए हैं, या संक्रामक जेड डीएनए है। तो हम लोग जानते हैं प्रियॉन्स के बारे में कि ये बिल्कुल स्मार्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सूक्ष्मतः प्रोटीन के अणु होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। तो इनको बोलते हैं क्या? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। चलिए थोड़ा सा प्रियॉन्स के बारे में जानते हैं, प्रियॉन्स के बारे में समझते हैं कि प्रियॉन्स क्या होते हैं। प्रियॉन्स एक संक्रामक प्रोटीन है, प्रियॉन्स एक संक्रामक प्रोटीन है, और ये सूक्ष्मतम अणु होते हैं जो रोग उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। और इनका जो संश्लेषण है वो मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रियॉन्स की बात। कुछ और इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देख लेते हैं कि ये कुछ जो कि रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मैड काउ डिजीज, गायों में पागलपन का रोग, और मनुष्य में जो हंसी, इनके द्वारा मनुष्य में हंसी रोग हो जाता है, मतलब हंसने लगता है मनुष्य, उसको कुरू डिजीज़ भी कहते हैं, वो इन्हीं के कारण होता है। बात करते हैं डिमेंशिया एंड कंपनशील लघवी अर्थात पार्किंसंस रोग की। तो ये प्रियॉन्स के कारण ही होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, और हम लोग वायरस या फिर और कुछ लगा के चले जाते हैं, तो ये सारे कुछ प्रियॉन्स के कारण होते हैं। ठीक है, प्रियॉन्स के बारे में सबसे पहले बताया था, शब्द जो दिया इसका खोज चुके थे स्टैनली प्रुजनर ने दिया था, और प्रियॉन्स के लिए प्रुजनर को 1997 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न से कौन सा न तो प्रोकैरियोट्स है और न ही यूकैरियोट्स है? ये हम लोग सभी जानते हैं कि ये वायरस कैटेगरी में होते हैं। तो इसमें वायरस कौन सा है? वायरस है हमारा टीएमवी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणु के लिए उपयुक्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट? तो क्या सोच सकते हैं? इनमें उपापचयी तंत्र होता है, ये गलत है। ये इनमें उपापचयी तंत्र होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी, ये हम लोग देखते हैं। हाँ, तो उपापचयी तंत्र होता है, इसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। ये वैकल्पिक परजीवी हैं, और ये गलत है, परजीवी नहीं। ये आसानी से एंटीजन से नष्ट हो जाते हैं, ये भी गलत है। तो हमसे सही ऑप्शन पूछे हैं, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें या तो डीएनए या तो आरएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? तो सीधा सीधा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वायरस में या तो डीएनए होगा, या तो डीएनए होगा, और या तो फिर आरएनए होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 37। कौन सा कथन विषाणु के संबंध में गलत है? अब इसमें गलत खोजना है, गलत देखेंगे हम लोग। विषाणु जो होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है। विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, और प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो इसमें हम लोग को गलत खोजना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, सी, क्योंकि ये मृतोपजीवी के बारे में बताया, सेप्रोफाइट्स होते हैं, तो सेप्रोफाइट्स वायरस नहीं होते हैं। क्योंकि जो विषाणु की संरचना है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए या तो आरएनए हो सकता है। यह प्रोटीन के आवरण जो कि कैप्सिड से ढका होता है, और कैप्सिड की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसे कैप्सोमियर बोलते हैं। उसे क्या हम लोग बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैप्सोमियर। उसे हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर। ठीक है, तो ये केवल जीवित कोशिका के अंदर ही अपना क्या बोलते हैं, रिप्लिकेट्स कर सकते हैं, उसके अंदर अपना द्विगुणन कर सकते हैं, तभी ये आगे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं जो हाइड्रोफोबिया, जिसपे हमको पानी से डर लगने लगता है, और किसके द्वारा होता है? ये कि एक वायरल डिजीज़ है। वायरल कौन सा है? ये एक प्रकार का पोलियोमाइटिस जो वायरस होता है उसके द्वारा होता है। सॉरी, पोलियोमाइटिस नहीं, एक प्रकार रोब्डो वायरस जिसे बोलते हैं, जिसे रेबीज भी बोलते हैं।
ये जनरली पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा वायरस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी जो कि बैक्टीरिया जन्य नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट द बैक्टीरियल डिजीज़? तो बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ की। तो ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेप्रोसी भी डिजीज़ है, ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता। तो इसमें पोलियो जो हमारा रोग है वो वायरल डिजीज़ है। और ये किसके द्वारा होता है? पोलियो जो कि एक इन्फेक्शियस रोग है, जो कि पोलियोमाइटिस वायरस के द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जो जीव होते हैं वो कैसे फैलते हैं? वो दूषित भोजन से या फिर पॉल्यूटेड वाटर वगैरह पीने से उसमें हो जाता है। तो इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसमें नर्वस सिस्टम बहुत प्रभावित हो जाता है। और चूँकि जो मस्तिष्क जो हमको संदेश देना चाहता है वो उस बॉडी के उस पार्ट में पहुंच नहीं पाता, जिससे हमको पैरालिसिस हो जाता है, जिससे हम पैरालाइज हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। तो इस वजह से ये रोग बहुत ही खतरनाक है। तो इसका जो बचाव होता है मेनली जो है टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है। तो इसको बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। बात करते हैं बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण की कुछ ही समय में जीवाणुओं का संलयन कर देता है, क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वायरुलेंट। जो कि अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, उसको हम लोग वायरुलेंट बोल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम अनुपस्थित होता है। देखिए हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब लिविंग सेल में ही ये जो भी डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन इन टाइप की क्रियाएं होती हैं तो एंजाइम वायरस में बिल्कुल अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये न तो कोई जैविक क्रिया नहीं कर पाते हैं और पोषण जो होस्ट सेल हैं उसके बाहर इनका कोई द्विगुणन भी नहीं हो सकता है। तो इस वजह से किसमें? वायरस में वो एंजाइम अनुपस्थित होता है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई। देखिए म्यूटेशन की जो क्रिया है वो होता है ना कि चेंजेस हो जाना, उसके बारे में कुछ बदल जाना। तो इस क्रिया को सबसे पहले देखा था कौन? डेलब्रुक ने वायरस में देखा था। वायरस में डेलब्रुक ने ये क्रिया देखी थी और उन्होंने इसको बताया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है और देखते हैं, डीएनए का इकहरा गुणसूत्र पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। तो हम लोग ऑप्शन से टिक करेंगे। इकोलाई जो होता है, लैम्डा फेज होता है, 5174 होता है एंड रिबो वायरस होता है। तो किस में पाया जाता है? लास्ट हम कहता था कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है 5174 वायरस में। 5174 एक कोलिफोज वायरस है और बैक्टीरियोफेज भी है, एक टाइप का बैक्टीरियोफेज है, और जिसमें जो जीनोम होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, वो कितने होते हैं? उसमें जो बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 5386 इसमें बेस पेयर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 5174। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वायरस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। वायरस जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि वायरस के बारे में बात करते हैं उसके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुईस पास्चर। जो वो टर्म दिया था वायरस, उसको दिया था। पॉइजनस है एक्चुअली, पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें पता चला था कि वायरस, इसको जो नाम दिया था एक वेनम या और पॉइजनस फ्लूइड, इसको क्या बोला था पास्चर ने? इसको क्या बोला था? वेनम। क्या बोलते हैं? वेनम बोलता है, या इसी को बोल देते हैं कि पॉइजनस, POI, पॉइजनस फ्लू। इसे बोलते हैं पॉइजनस फ्लू। हालांकि खोज जो है वायरस की तो इवानोवस की नहीं की थी, लेकिन जो टर्म दिया था वो पास्चर ने दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी वायरल बीमारी जो घरेलू जानवरों में पाई जाती है? तो क्या ट्यूबरकुलोसिस जानवरों में नहीं, जो एंडीज भी नहीं, निमोनिया भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि घरेलू जानवरों में बिल्कुल पाई नहीं जाती। ठीक है, बात करते हैं इनके द्वारा पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीय रूप में पृथक किया गया था तथा न्यूक्लियोप्रोटीन जैसा माना गया था। तो जो वायरस का क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको सर्वप्रथम में
स्टेनले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था वायरस का क्रिस्टलाइजेशन उन्होंने किया था। तो स्टेनले को ये क्रेडिट दी जाती है। ठीक है, बात करेंगे अगला क्वेश्चन। वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था, तो अभी हम लोगों ने सीखा। तो इसको जो है MW स्टेनले ने प्राप्त किया था। और इन्होंने बताया था कि जो वायरस होते हैं वो बिल्कुल रवे जैसे होते हैं, एकदम क्रिस्टल उसका बना के दिया था इन्होंने TMB मोज़ेक वायरस में। इन्होंने किस पे रिसर्च किया था? TMB पे, टोबैको मोज़ेक वायरस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक का कारण है, जो स्मॉल पॉक्स है वो किसके कारण होता है? तो सभी को पता है ये वेरियोला वायरस के द्वारा, वेरियोला जो वायरस होता है उसके कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द्विस्तरी, जैसे बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA फाउंड इन स्मॉल पॉक्स, वॉन ट्यूमर वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। तो हम लोग सीखते आ रहे हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है और वो प्लांट में जो है RNA, और जो एनिमल होता है उसमें DNA। तो कभी कभी होता है, तो इसमें हम लोग क्या, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा कि वोन ट्यूमर डिजीज होता है वो एक डबल स्ट्रैंडेड RNA के थ्रू होता है। सबसे पहले ये अमेरिका में पाया गया था। और चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ब्लू ग्रीन एल्गी पर द वायरस पैरासिटिजिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज, नीली हरे शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है साइनोफेज। एक्चुअली जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इनको क्या साइनोफाइसी कहा जाता है। इनकी जो कैटेगरी होती है वो साइनोफाइसी होती है, और जो साइनोफाइसी होती है उसी को ऊपर ये वायरस अटैक करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? साइनोफेज वायरस, साइनोफेज वायरस। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। पपीते का पर्णकुंचन, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पपाया, किसके कारण होता है? तो हम लिख सकते हैं ये वायरस के द्वारा होता है, जो वायरस होता है ना उसके। और यह विषाणु जो है DNA वायरस है, इसमें जो DNA वायरस पाया जाता है ये उसके बारे में, जो कि जो DNA है, DNA वायरस इससे रिलेटेड है, DNA वायरस रिलेटेड है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, और ये वायरस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार देखिए, रिवाइज करिए, और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सब सेशन। और ये जो वायरस का पूरा सेशन है, इसको पार्ट 4 पार्ट 2 दोनों हैं, पार्ट 2, इसको दोनों आप देखिए, और इसके बाहर से वायरस का क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, और बार बार रिवाइज करिए। दोस्तों थैंक्स फॉर द वॉचिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू।